साथियों नमस्कार, मैं हूँ वीरेंद्र प्रताप। आज मेरे चैनल टारगेट विथ गणित विथ वीरेंद्र के साथ साथियों मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ मैथ। जैसा कि हमारे यहाँ क्या है, मैथ को लोग बहुत ही कठिन सब्जेक्ट मानते हैं और मान करके बहुत कठिन सब्जेक्ट मान करके गणित से डरते हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरे यहाँ भारत में सारे लोग गणित अच्छे से सीखें, अच्छे से लर्न करें और अच्छे से समझें कि गणित क्या है। गणित एक कठिन सब्जेक्ट नहीं है, मैथ बहुत ही आसान और सिंपल है। हर भाषाओं की तरह हर जितने भी सब्जेक्ट हैं, हर सब्जेक्ट की तरह मैथ भी बहुत ही आसान है। लेकिन मैथ को सिर्फ कठिन कह के लोगों को डरा दिया जाता है। तो आज हम कोशिश ये करेंगे कि आप लोग इस तरह से, आपको गणित इस तरह से समझाएंगे कि आप लोग गणित बड़े आसानी से समझ सकें और उससे आने वाली परीक्षाओं में, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, चाहे आपके कक्षा 1 से 8 तक के या 10वीं तक के, 12वीं तक के जो भी गणित हैं, उस गणित को हम क्रम से आपको बताएंगे, समझाएंगे और आप लोग उसे समझें, समझ करके आगे जिससे आपकी राहें आसान हो जाए। और ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको गणित तो हम एकदम बेसिक से आपको समझाएंगे, इतने बेसिक से जितने बेसिक से प्लस माइनस, फ्रैक्शन का जुड़ा गुणा, फ्रैक्शन का भाग, जोड़ घटाना सब आपको बताएंगे। नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर क्या होता है, सारी चीज़ें हम आपको अवगत करेंगे। चलिए आप शुरू करते हैं आज का वीडियो। क्या शुरू करते हैं? सबसे पहले शुरू करते हैं गणित। गणित में सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि इतना तो सारे लोग जानते हैं कि संख्याएं होती हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 को छोड़ दीजिए, कितने संख्याएं होती हैं? 9। जैसे हम लोग जानते हैं कि हर जितने भी लैंग्वेजेस हैं, जैसे हिंदी हुआ, अंग्रेजी हुआ, उसमें हम क्या करते हैं? सबसे पहले क्या सीखते हैं? सबसे पहले सीखते हैं अल्फ़ाबेट। जैसे हिंदी में क्या सीखते हैं? हिंदी में सबसे पहले सीखते हैं हम लोग क, ख, ग, घ, स्वर, ज्ञ तक। इसी तरह स्वर के लिए आ लेकर के हम लोग आ सीखते हैं। और गणित में उसमें अंग्रेजी में क्या सीखते हैं? अंग्रेजी में सीखते हैं ABCD, इस तरह से जेड तक हम लोग सीखते हैं। इसी तरह से गणित में क्या करते हैं? गणित में हम लोग सबसे पहले जानते हैं 0 से लेकर के 9 तक के सारे अंक। इसको क्या बोलते हैं? हिंदी में अंक बोलते हैं, अंग्रेजी में बोलते हैं डिजिट। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? डिजिट। तो सबसे पहले हम लोग, ये डिजिट है। जैसे अल्फाबेट में, हिंदी के अल्फाबेट में हम क्या लिखते हैं कि राम लिखना हो तो क्या करते हैं? पहले कल, जैसे मान लीजिए लिखना है कल, तो क ल को मिला दिए, कल हो गया। फल, फल को मिला दिए, फल हो गया। इस तरह से हम अक्षर बनाते हैं, उसी तरह से शब्द बनाते हैं। उसी तरह से क्या करते हैं? इसमें गणित में भी हम लोग क्या बनाते हैं? गणित में बनाते हैं दो संख्याओं से मिलकर के, जब किसी भी संख्या के आगे 9 के आगे दो संख्याएं जब मिलाएंगे, 1 और 0 को मिला देंगे तो क्या हो जाता है? 10। इसी तरह से 1 को मिला देते थे 11, इसी तरह से 1 2 को मिला देते हैं तो 12। अब इसी तरह से क्या होता है कि 3, जैसे वहाँ पे भाषा में क्या होता है? 2 शब्द, 3 शब्द, 4 शब्द, हम शब्द जो बनाते हैं 3 अक्षर, 4 अक्षर, 2 अक्षर का बनाते जाते हैं। उसी तरह से गणित में क्या करते हैं? गणित में बनाते जाते हैं 1 अक्षर, 1 अंक, 2 अंक मिलकर के 10 हो गया। मान लीजिए 1 अंक और मिला देंगे तो 11 हो जाएगा। इसी तरह से 12 हो जाएगा। इसी तरह से मान लीजिए 3 अंकों की जो 3 अंकों का से जो संख्या बनती है वो क्या कहलाएगी? 1 1 1 या 1 2 1, या मतलब कोई भी संख्या जो 3 अंकों से मिलकर बनी है। इसी से 4 अंकों की बनी होती है, 5 अंक की बनती है, 6 अंक की बनती है, तो बहुत सारे अंकों से बन जाता है। इसे हम क्या कहते हैं? इसे कहते हैं इकाई, इसे कहते हैं दहाई, इसे कहते हैं सैकड़ा। इसी तरह से अगर 3-4 अंकों के बना रहे हैं तो क्या होता है? इकाई, दहाई, सैकड़ा और हजार। इसके नीचे क्या मान लीजिए 1 2 5 6, तो क्या करते हैं? लिख देते हैं इसको 1256 या 1256। तो अब हम लोग समझ गए कि क्या हुआ है। जैसे अंक होते हैं ऐसे 2 अंक 3 अंक से मिला करके आगे की संख्याएं बनती चली जाती हैं।
अब हम देखते हैं कि संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं। संख्याएं यहाँ पे कुल मैथ में संख्याएं 3 प्रकार की होती हैं। संख्याएं कौन कौन सी 3 प्रकार की होती हैं? देखिए, पहले होता है पॉजिटिव नंबर या धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या, और क्या होता है आपका शून्य। इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? पॉजिटिव नंबर। इसे क्या बोलते हैं? नेगेटिव नंबर। इसे बोलते हैं जीरो। अब जितने भी गणित बनते हैं, कोई भी संख्या रहेगी, या तो संख्या धनात्मक रहेगी, या तो संख्या ऋणात्मक रहेगी, अथवा जीरो रहेगी। जीरो से आप सारे लोग परिचित हैं कि एक संख्या हो गई जीरो। बाकी या तो संख्या धनात्मक रहेगी, या तो संख्या ऋणात्मक रहेगी। अगर धनात्मक संख्या है तो हम क्या लिखेंगे? +1, +2, +3, +100 मान लीजिए। कोई भी संख्या है, इसको ऐसे लिखेंगे प्लस से, प्लस साइन से डिनोट करते हैं। शायद ये चिन्ह तो आपको पहचानते होंगे। इसे क्या बोलते हैं? प्लस, या हिंदी में बोलते हैं धन। ठीक है। इसी तरह से ऋणात्मक संख्या को हम कैसे लिखते हैं? -1, -2, -3, -4, -5 आफ्टर सो ऑन, कितना भी है। तो यह ऋणात्मक संख्या हो गई, यह हो गया आपका धनात्मक संख्या हो गई। लेकिन जब हम कॉमन लैंग्वेज में लिखते हैं, कॉमन तरह से लिखते हैं, तो यहाँ पे प्लस नहीं लिखा जाता है। तो जहाँ भी अगर कहीं भी संख्या लिखी होती है 1, 2, 3, इस तरह से कोई भी संख्या लिखी हो, 10, 20, 12, 18, कुछ भी लिखा रहे, तो इन संख्याओं पे क्या होता है? इन संख्याओं के अगर आगे कोई चिन्ह नहीं लगा होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? धनात्मक संख्या। लेकिन अगर चिन्ह लगा हुआ है ऋणात्मक का, तो उसे क्या बोलते हैं? ऋणात्मक संख्या। चिन्ह लगा रहे अथवा ना लगा रहे, लगा रहे तब भी हम बोलेंगे तो इसको धनात्मक संख्या, और मान लीजिए न लगा रहे, ये ना रहे, धन न लगा रहे, तब भी हम क्या बोलते हैं? इसको धनात्मक संख्या। तो आज हम लोग कितना सीख लिए? ये सीख लिए कि नंबर क्या होता है। 2 नंबर मिलकर के दहाई के अंक बनते हैं, 3 नंबर मिलकर के सैकड़े के अंक बनते हैं, 4 नंबर मिलकर के 1000 के मिलते हैं, 5 नंबर मिलकर के और लाख के बनते हैं। उसके अलावा धनात्मक संख्या होती है, शून्य होता है, ऋणात्मक संख्या होती है। संख्याएं इस 3 प्रकार की होती हैं। चलिए आगे हम देखेंगे इन लोगों का जोड़ना और घटाना। देखिए आप लोग, हम एकदम बेसिक से आपको पढ़ाएंगे, बेसिक से आपको पढ़ा रहे हैं, धीरे धीरे आपको गणित पूरी तरह से, गणित की एक अवधारणा है, आपको परेशान मत होइएगा, क्योंकि हम एकदम बेसिक से पढ़ा रहे हैं। आप भी मान करके चलिए कि हमको गणित कुछ भी नहीं आती है, अगर आपको कुछ भी नहीं आता है तब भी हम एक तरफ से सिखाएंगे। आप थोड़ा पेशेंस रखिएगा, क्योंकि देखिए कोई भी चीज़ मिलता तभी है जब हम धैर्य रखते हैं, पेशेंस रखते हैं, और पेशेंस रख करके उस चीज़ को धीरे धीरे सीखते हैं। दुनिया में कोई भी चीज़ कठिन नहीं होती है, हर काम आसान होता है। जैसे मान लीजिए कोई भी अगर किसी पहाड़ पे चढ़ना है, तो आप पहाड़ पे चढ़ने के लिए क्या कर सकते हैं? सीढ़ियों के माध्यम से जा सकते हैं। आप कोशिश करेंगे यार पहाड़ पे बैठ जाए तो ये संभव है? नहीं है। कभी भी जाने के लिए क्या होता है? हम छोटे छोटे स्टेप से जाते हैं। तो ये सब स्टेप्स हैं, इन सब चीज़ों को आप ध्यान रखिएगा। अब देखिए जोड़ना होता है तो क्या करते हैं? जोड़ में मेन रूप से हम क्या करते हैं? जोड़ में 2 तरह से जोड़ते हैं। एक वो होता है कि जिस जोड़ में कोई भी कैरी नहीं होता है, जैसे हमारे सिंपल संख्याएं हैं, 2 धन 3, एक अंक का जोड़ है, कितना आ जाएगा? 5, 3 धन 4 बराबर जाएगा आपका 7। ऐसे ही 2 अंक में जोड़ते हैं, 2 अंक में जोड़ने के लिए हम क्या करते हैं? मान लीजिए 22 में आपको मान लीजिए 42 जोड़ना है, तो क्या कितना जाएगा? 2 2 4 और 4 2 6। अब इसके आगे आते हैं, कभी कभी आप संख्याएं देखेंगे कैसे रहेंगे? 5 6 7 2। अगर इसको जोड़ना है, इसको जोड़ने के लिए हम क्या करेंगे? 6 में इसको जोड़ना है, क्या करेंगे? 6 में 2 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 8, और 5 में 7 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 12। लेकिन अगर मान लीजिए कहीं संख्या लिखी हुई है
56 धन 78, ऐसा जोड़ना है। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, ये देख रहे हैं कि 6 और 8 को जब हम जोड़ते हैं तो 6 8 के जोड़ने पे कितना आ रहा है, 8 और 6 14, 14 को हम क्या लिख देते हैं 4, 14 को लिख देते हैं 4, और एक क्या हो जाता है कैरी, कैरी को मान लीजिए हम ऊपर लिख लिए, कैरी कह लीजिए या आप कह लीजिए हासिल, एक हासिल लग जाता है तो कितना हो जाता है 1। अब इसमें जोड़िए 5 7 5 12, 12 कैरी 13, तो ये इस जोड़ को कौन सा जोड़ कहते हैं, हासिल वाले जोड़ कहते हैं या कैरी वाले एडिशन कहते हैं। कैरी वाले जोड़ मतलब इसमें से जब 8 से 14 अगर हम 14 देखें 2 अंक आ रहा है, एक अंक जब आता है 6 और 2 जोड़ते हैं कितना आता है 8, एक ही अंक आता था उसी को हम लिख देते थे, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है 6 और 8 को जब हम जोड़ रहे हैं तो कितना जा रहा है 14, तो 2 अंक का आ रहा है। 2 अंक में से हम एक अंक को लिख लेते हैं और जो दूसरा अंक बचता है इस अंक को हम क्या कर देते हैं यहाँ पे कैरी या हासिल लिख देते हैं। फिर जब इसको जोड़ते हैं जिसको जोड़ के इसको जोड़ करके लिख देते हैं। इसी तरह से मान लीजिए अगर 3 अंकों वाले जोड़ मान लीजिए 5 6 8 होता प्लस 4 5 9 है, इसको जोड़ना है। इसको जोड़ने के लिए हम क्या करते हैं, क्या करेंगे 8 और 9 सेम इसी तरह से 8 और 9 जोड़ के जोड़ेंगे कितना आ रहा है 17, 17 को हम क्या लिख देंगे स्टार, कैरी बचा 1 को ये यहाँ लिख दीजिए, 6 7 7 5 12, 12 को 2 हाथ लगा, फिर से हाथ से लगा 1 को फिर से यहाँ पे लिख दीजिए, फिर से 1 लिख दीजिए तो 5 4 9 9 1 10, तो यह 1017, ठीक है। तो यह जोड़ने की सिंपल विधि है, यह साधारण विधि है और इसमें क्या होता है कैरी वाली विधि है। या इसमें इस तरह से हम देख रहे हैं कि हम क्या कर सकते हैं, छोटे छोटे जोड़ या जोड़ को हम कैरी वाले जोड़ या सिंपल जोड़ की तरह जोड़ सकते हैं। देखिए आप ये मत सोचिए कि हम जोड़ घटाना या सब बता रहे हैं, मैं बेसिक से आपको जैसा कि मैं क्या चाह रहा हूँ कि मतलब एकदम शून्य से चलें और शून्य से चलते हुए आपको ले जा करके मैथ के एक एक स्टेप आगे बढ़ते हुए ऊंचाई पे पहुँचा जाए। हम सारे आपको सारे कॉन्सेप्ट बताएंगे जो कंपटीशन के लिए जरूरी है, बस हमारी शुरुआत जो क्या करते हैं शून्य से कर रहे हैं। अब देखिए घटा से जोड़ हो गया, जोड़ के अलावा हमको क्या सीखना है घटाना, क्या सीखना है घटाना। घटाना हम कैसे घटाते हैं, घटाने के लिए जैसे मान लीजिए कहीं 8 है, 8 माइनस 3 लिख दिया गया तो कितना आ जाएगा 5, 8 में से 3 गया आ जाएगा हमारा 5। क्यों, क्योंकि कोई आपके पास मान लीजिए कोई 8 चीज़ है, 8 चीज़ में से आप 3 चीज़ को उसको निकाल देंगे तो कितना आपके पास बच जाएगा, सिर्फ बचा आपके पास 5, तो क्या हो गया 8 में से 3 निकल गया 5। मान लीजिए उंगलियाँ ही हैं, आपके पास 8 उंगली हैं, 8 उंगली में से 3 उंगली आपने कम कर दिया तो कितनी उंगली बचेगी 5, कितनी उंगली बची 5, तो ये क्या हो जाएगा आपका सब्ट्रैक्शन। इसी तरह से जैसे मैंने उसमें बताया आपको कैरी वाले घटाने होते हैं, जैसे मान लीजिए आपको घटाना है 9 2 माइनस 9 8, 9 2 में से 9 8 घटाना है, हम क्या करेंगे कोशिश करते हैं कि 9 2 में से 9 8 नहीं, आपको मान लीजिए घटाना है 32 में से 28 घटाना है, तो 32 में से 28 घटाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से अब देखिए 2 है, 2 बड़ी संख्या है या 2 छोटी संख्या है, यहाँ पे क्या है बड़ी संख्या 8 बड़ी संख्या है, तो 2 में से 8 जाएगा नहीं जाएगा, तो हम क्या करते हैं यहाँ से लेते हैं कैरी फॉरवर्ड, कैरी लेते हैं। कैरी लेने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ से जैसे मैं आपको जोड़ जब बताते समय बताया था कि अगर यहाँ पे जोड़ने के बाद 2 डिजिट आ जाती है तो हम क्या कर देते हैं कि एक अंक को यहाँ पे लिख करके कैरी ले लेते हैं, कैरी लेके इसमें जोड़ देते हैं, या कैरी लेने का तात्पर्य हुआ कि एक हासिल ले लेते हैं। इसी तरह से अब देखिए यहाँ पे इसके पास 2 ही रुपये हैं, 2 रुपये में से 8 रुपये जाएगा नहीं जा रहा है, तो हम क्या करेंगे यहाँ से इससे 10 रुपये उधार ले लेंगे, तो 10 रुपये जब इससे जब 1 रुपये उधार लेंगे मतलब ये क्या है इकाई, ये दहाई, ये इकाई है, ये दहाई है, दहाई की जगह पे है, तो यहाँ से जब हम 1 उधार लेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे कैरी लेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 12 में से 8 जाएगा कितना जाएगा 4, यहाँ पे क्या बचेगा 2 में से 2 जाएगा कितना हो जाएगा 0, तो क्या हो गया 0 4। इसी तरह से
मान लीजिए 39 में से हमको घटाना है 23, तो हम क्या करेंगे, 9 में से 3 गया, आपके पास कितना आ जाएगा 6, 3 में से 2 गया, कितना आ जाएगा 16। इसी तरह से मान लीजिए हमको घटाना है 42 में से घटाना है हमको मान लीजिए 19, तो हम क्या करेंगे, कैसे घटाएंगे, 12 में से 9 गया 3, और यहाँ पे बचा 3 में से 1 क्या हो जाएगा आपका 2, कितना हो जाएगा 23। तो ये सिंपल जोड़ और घटाना है। देखिए यहाँ तक तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा बड़े आसानी से, क्योंकि ये क्या है, अभी सिंपल जोड़ और घटाना है, साधारण जोड़ और घटाना है। अब हम जो मेन हम कॉन्सेप्ट की तरफ धीरे धीरे बढ़ेंगे, क्या आपको पढ़ाएंगे भिन्न का जोड़ और भिन्न का घटाना। पहले बात तो भिन्न क्या होता है। भिन्न का जोड़ घटाना बताने से पहले हम चाहते हैं बता दें गुणा और भाग, जैसे गुणा करते हैं, गुणा में हम क्या करते हैं, गुणा या मल्टीप्लिकेशन क्या करेंगे, गुणा में क्या करते हैं, गुणा जस्ट आपका जैसे हम लोग पहाड़ा याद करते हैं या अंग्रेजी में टेबल याद करते हैं, उसी तरह से गुणा में क्या होता है कि जैसे 2 गुणा में 2 का 3 में गुणा करना है, तो 3 का पहाड़ा हम 2 बार पढ़ेंगे, 3 का पहाड़ा 2 बार पढ़ने का मतलब 3 का टेबल 2 टाइम्स पढ़ेंगे, 3 का टेबल 2 टाइम्स, 3 2 जा 6 हो जाएगा यहाँ पे 6, या 3 गुणे 2 बराबर हो गया 6। इसी तरह से 4 गुणा में 6, तो 6 का पहाड़ा 4 टाइम्स, 6 चौको 24 कर देते हैं। अब यह गुणा का सिंपल विधि हो गई। इसमें जब एक अंक की गुणा है, अब मान लीजिए 2 अंक का गुणा है, तो 2 अंक का गुणा है तो क्या करते हैं 23, मान लीजिए 23 का हमको गुणा करना है 12, तो हम क्या करेंगे 2 का पहाड़ा 3 बार, 2 तिहाई में 6, 2 दूना 4, 46, या 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 1 का पढ़ेंगे तो 1 3 जा। अब क्या करते हैं, जो पूज्य डिजिट का होता है, तो यहाँ पे जब पहले अंक से गुणा किए तो सिंपल लिखिए, लेकिन जब दूसरे अंक से गुणा करते हैं तो हम क्या करते हैं, इसके नीचे एक खाली स्थान छोड़ देते हैं। इसे आप आसानी के लिए क्रॉस चिन्ह भी लगा सकते हैं। अब क्या करेंगे 1 3 जा 3, 1 2 जा 2, क्या हो गया 6 4 3 7 और 2, तो क्या हो गया 2 7 6, मतलब 12 का गुणा करेंगे 12 में 36, 12 गुना 24 और 3 27 हो गया। इसी तरह से 3 अंक का गुणा है, मान लीजिए 3 अंक का गुणा है 3 4 5 गुणे मान लीजिए 4 5 का गुणा करना है, 15 में 25, 25 को 5 हाथ लगा 2, 5 को 20, 20 तो 22 को 2 हाथ लगा 2, 5 दिया है 15, 15 तो 17 को 7, 4 से करेंगे तो 4 पंजे 20 को 0, फिर से एक अंक छोड़ लेंगे 4 पंजे 20 को 0 हाथ लगा 2, 4 को 16, 16 को 18 को 8 हाथ लगा 1, और 4 के 12, 12 1। अब क्या करते हैं, इसको जोड़ देते हैं, इन दोनों को जो है इन दोनों को हम क्या करते हैं, जैसे यहाँ पे जोड़े थे तो ऐसे हम क्या करते हैं जोड़ देते हैं। यहाँ पे आ गया 5 2 0 2 8 7, 15 को 5 आ गया 1 3 1 4 और हो गया 1। ठीक, तो इस तरह से हम 3 अंक का गुणा करते हैं, 2 अंक का गुणा करते हैं, 1 अंक का गुणा करते हैं। इसके अलावा अब आते हैं भाग पे। हम भाग कैसे करते हैं, भाग करते हैं, भाग मतलब क्या होता है फ्रिक्शन मतलब उसको कई हिस्सों में तोड़ना, कई भागों में तोड़ना। जैसे मान लीजिए कि आपके पास कोई आम है, उस आम को हमने क्या किया 4 भागों में तोड़ दिया, तो कितना आ जाएगा वह 1/4 1/4 सबको मिल जाएगा। तो क्या करते हैं, जैसे भाग लेना है आपको, मान लीजिए एक अंक का भाग, जैसे मान लीजिए 9 में भाग लेना है, मान लीजिए 3 है, ये क्या है भाग की साइन है। भाग को ऐसे प्रदर्शित करते हैं, कई भाग को ऐसे प्रदर्शित किया जाता है,
सॉरी ऐसे प्रदर्शित किया जाता है और ऐसे लिख देंगे, ठीक है। तो 9 या 3 में ऐसे लिखे चाहे ऐसे लिखे, बात एक ही है, मतलब इसी तरह से आप लिख लीजिए। जैसे 3 में भाग देना है, क्या करते हैं 3 का कितनी बार पहाड़ा पढ़े कि वो 9 के इक्वल हो जाए। 3 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे, 3 का पहाड़ा हमारे पढ़े 3 बार, तो 3 तरीका हो गया आपका 9, 9 से 9 कैंसिल हो गया। तो ये भागफल कितना है, भागफल 3, और इसे जो यहाँ पे नीचे बचता है उसे हम क्या बोलते हैं, शेषफल। तो शेषफल कितना आया 0, और यह क्या हो गया भाजक, और यह हो गया भाज्य, भाजक भाज्य भागफल, ठीक है, हिंदी में बोलते हैं। फिलहाल इन सबसे बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है, शेषफल आया आपका। इसी तरह से 2 अंक का है, मान लीजिए 12 है, 12 में भाग देना है 3 का, तो 3 चौका हम क्या करते हैं 12। इसी तरह से मान लीजिए 5 अंक, 3 अंक का है, 4 अंक का है, जितने भी अंक का है, इसी तरह से हम मान लीजिए लिख देते हैं 362 भागा में 8। तो 8 से क्या करेंगे, 8 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ेंगे कि 36 डिवाइड हो जाएगा। 8 चौको क्या हो गया, मान लीजिए 32, 32 4 कितना हो गया 36, 36। इसको फिर क्या करते हैं 2 को नीचे उतार लेते हैं। 8 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे 40 हो जाए, या उससे कम रहे, उससे ज़्यादा ना हो। 8 पंजे 40, बच गया कितना 2, 2 में 8 से भाग जाएगा नहीं, इसे क्या लिख देते हैं शेषफल। ये क्या हो गया शेषफल, यह हो गया आपका भागफल, यह हो गया भाजक, वह हो गया आपका भागफल। तो इस तरह से हम भाग देते हैं और भाग दे करके भाग की विधि को सीखते हैं। मेरे ख्याल से इतना तो आप लोगों को आता होगा, और अगर नहीं आता है तो आप हमें कमेंट करके बताएं कि इसमें से कुछ ना समझ में आए तो उसको भी आप कमेंट में बताएं, जिससे हम आपके प्रॉब्लम को समझ सकें और उसे भी सॉल्व कर सकें। हमसे आप लोग कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं मैथ के रिगार्डिंग किसी भी समय में। एक मेरा नंबर है 7355 आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं किसी भी समस्या के समाधान के लिए। हम आपको 24 घंटे अवेलेबल मिलेंगे जब भी आप चाहेंगे। तो बाकी अगर कोई समस्या आती है गणित सीखने में तो आप लोग हमें कमेंट में लिख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में कमेंट में आपको ज़रूर बताएं कि आपको समझ में आ रहा है कि समझ में नहीं आ रहा है। अब आते हैं भिन्न। भिन्न क्या होता है, पहले तो समझते हैं भिन्न होता क्या है। भिन्न या फ्रैक्शन। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो भिन्न के नाम से डर जाते हैं, जबकि डरने की कोई बात नहीं है, डरने जैसी कोई, आप भिन्न बहुत ही आसान होता है, बस उसे आप प्रॉपर तरीके से समझेंगे और उस पर ध्यान देंगे तो बहुत ही इजी होता है भिन्न को समझना। और भिन्न आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आ जाएगा। वो कहते हैं ना कि एक कहावत कही जाती है कि कोई भी चीज़ पाने के लिए कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो आपको खोना क्या पड़ेगा, समय। और कोई भी कार्य करने के लिए क्या कहते हैं कि दुनिया में हर चीज़ संभव है, बस एक तबीयत से वह काम करना चाहिए। ठीक है, जो भी चीज़ हम पाने के लिए पूरे मन से कोशिश करते हैं, पूरी कायनात उसे हमें मिलाने के लिए लग जाती है। तो इस तरह से आइए हम जानते हैं भिन्न। भिन्न क्या होता है, भिन्न मतलब भाग। जब किसी भी चीज़ को पूरा, अभी जैसे मैंने आपको बताया था संख्या, जैसे 1 2 3 4, ये क्या है, ये पूरा है। देखिए 1 पूरा अपने आप में पूरा है, 2 पूरा है, 3 पूरा है, 4 पूरा है, ये सब पूरी संख्या है। लेकिन हम क्या करेंगे, अगर हम चाहते हैं इसको भिन्न की बात आती है, तो जब हम उसे फ्रैक्शन में लिखते हैं, मतलब छोटे हिस्से में लिखते हैं, एक हिस्से को ही बांट दें, जैसे आधा, पाव, पवन्ना, आप लोग सुने होंगे कि आधा कैसे लिखेंगे। आधा को लिखने का क्या तरीका है, आधा को लिखने के 2 तरीके। भिन्न के रूप में लिखेंगे 1/2, या फ्रैक्शन के रूप में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 0.5। 0.5 मतलब क्या कि 1 में जब हम 2 से भाग देते हैं, तो जैसे मैं अभी आपको भाग बताया, 1 में 2 से भाग देते हैं, तो एक क्या है, एक छोटा है और 2 बड़ा है, इसमें भाग नहीं जाती है।
तो गणित मैथमेटिशियन में गणित में एक कॉन्सेप्ट आया कि इसके आगे हम क्या लिखते हैं, दशमलव। दशमलव जैसे बढ़ाते हैं यहाँ पे क्या लिख देते हैं, 0, और 0 हो गया मतलब 10। अब क्या है, 2 से कितनी बार हम पहाड़ा पढ़े कि 10 आ जाए, तो 2 पंजे 10, 5 बार पहाड़ा पढ़े ये आ गया 10 आ गया। क्या हो गया, 0.5 0.5 आ गया। इसी 0.5 को इस तरह से भी हम लिख सकते हैं या 1/2 के रूप में लिख सकते हैं। इसे क्या बोलते हैं, डेसिमल नंबर, दशमलव में। ऐसे क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन, भिन्न। तो भिन्न के रूप में लिखे तो क्या हो गया, 1/2, और यह क्या हो गया, फ्रैक्शन। इसी तरह से हम लिख सकते हैं 3/5। 3/5 का क्या मतलब कि कोई 3 संख्या है, कोई भी चीज़ आपके पास, मान लीजिए 3 आम है, 3 आम को आपको क्या करना है, 5 लोगों में बांटना है। तो आप कैसे बांटेंगे, भाई पूरा तो हिस्सा आएगा नहीं, तो हम क्या करते हैं, उसे 5 हिस्सों में बांटने के लिए काटेंगे, काट करके उसको 5 हिस्से में बांट देंगे। तो ये जो काटने की पद्धति है उसी को हम गणित में क्या कहते हैं, भिन्न कहते हैं। तो हो गया आपका 3/5। इसका मतलब यही है कि कोई भी 3 चीज़ है उसको 5 लोगों में बांटना, 5 लोगों को देना। तो हम क्या करते हैं, इसको बोलते हैं भिन्न। इसी तरह से कोई भी भिन्न, आप कोई भी संख्या, जैसे 1/7, कोई आपके पास एक चीज़ है उसको 7 हिस्सों में बांटना है, तो हम क्या करेंगे, उसको लिख देते हैं 1/7। जैसे हम लोगों ने जोड़ना सीखा, वीडियो थोड़ी लंबी होगी लेकिन उसमें आप लोग पढ़ाइएगा नहीं तो कहिएगा, तो इस वीडियो को छोड़ करके हम अगले वीडियो में इसको फिर से आपको समझाएंगे। आप लोग कमेंट बॉक्स में बना लीजिएगा। और 3/5 और 1/7, इसी तरह से 1 में 7 हिस्सा हो गया तो 1/7, 2 में 5 हिस्सा हो गया तो 2/5। इसी तरह से 1 का 10 हिस्से में बांटना है 1/10। इस तरह की जो संख्याएं लिखी जाती है इसे क्या बोलते हैं, भिन्न या दशमलव, डेसिमल नंबर। हम आगे जब आप लोग बताएंगे धीरे धीरे, दशमलव में जोड़ना, दशमलव में का घटाना, दशमलव में गुणा, दशमलव का भाग, भिन्न, सब कुछ आपको बता देंगे कि भिन्न का जोड़ना, भिन्न का घटाना। तो आगे हम आप लोग सिखाते हैं भिन्न का जोड़, और भिन्न का जोड़ आज इतना ही सिखाएंगे, भिन्न का जोड़ तक, भिन्न के घटाने, और उसके बाद में भिन्न में किसी की जरूरत लगती है वो हम आप लोगों को अगले वीडियो में बताएंगे। ये सीरीज हमारा लगातार जारी रहेगा, और मेरा उद्देश्य है कि भारत के हर व्यक्ति मैथ गणित समझ सके कि जिससे वो अपने दिनचर्या के हर चीज़, या कोई ये ना कह सके कि उनको गणित नहीं आती है। भिन्न का जोड़, जैसे मान लीजिए हमको जोड़ना है 1/5 धन 2/5, इसको हमको जोड़ना है, 1/5 और 2/5 को जोड़ना है। जैसा मैंने आपको बताया क्या है, 1/5 का मतलब क्या, कि 1 का 5वां हिस्सा, एक आम आपके पास है उसको 5 हिस्से में बांटा, इसी तरह से 2 आम है उसको 5 हिस्से में बांटना है। अब क्या कहते हैं, इन दोनों को जोड़ना है। हम क्या देख रहे हैं, 5 ही हिस्से में बांटना है, इसको भी 5 हिस्से में बांटना है, मतलब 5 समान है। अगर नीचे के इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं अंश, ऐसे बोलते हैं हर, इसे क्या बोलते हैं, अंश, इसे बोलते हैं हर। मतलब ऊपर वाले हिस्से को अंश बोलते हैं, नीचे वाले हिस्से को हर बोला जाता है। जब इसे हम जोड़ते हैं तो जोड़ने के लिए क्या करते हैं, अगर नीचे की संख्या समान है तो अंश को जोड़ लेते हैं और हर को ऐसे ही लिख देते हैं। देखिए, जैसे 1 को 2 में जोड़ दिया, कितना हो गया 3, और 5 को नीचे लिख दिया, क्या हो गया आपका 5, तो क्या हो गया 3/5। 3/5 क्या है, 1 को 2 में जोड़ दिया, 5 को आप नीचे, बहुत आसान, बहुत सिंपल सा है। इसको ऊपर की चीज को जोड़ देते हैं, नीचे की चीज को जैसे था 5 उसको 5 लिख देते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए नीचे की संख्या बराबर ना हो, ये तो तब है जब नीचे की संख्या है बराबर, लेकिन नीचे की संख्या बराबर नहीं है। जैसे लिखा हुआ है 3/4 धन 1/3। अब इसको जोड़ना है। अब इसको जोड़ने के लिए हमारे पास क्या तरीका है, तो या 2 तरीके हैं, या तो नीचे वाले अंक को हम बराबर कर दें, बहुत आसान है। जैसे नीचे में क्या गुणा कर दें और इसमें क्या गुणा कर दें, नीचे की जो संख्या है हमारी बराबर है। जैसे इसमें देखिए, अगर इसमें 3 का गुणा कर दें, इसमें 4 का गुणा कर दें, तो 3 का गुणा इसमें करेंगे 3 चौको 12, इसमें 4 का गुणा कर देंगे 4 3 12, नीचे के बराबर हो जाएगा। और नीचे जितने की गुणा करेंगे उतने का ऊपर गुणा कर दें, मतलब क्या हो गया कि आप 3 नीचे भी 3 का गुणा कर दें, ऊपर भी 3 का गुणा कर दें, यहाँ भी 4 का गुणा कर दें, यहाँ भी 4 का गुणा कर दें,
तो क्या हो जाएगा, 3 3 का गुणा कर दिया कितना हो गया 9 बटे क्या हो गया 4 के 12 धन इसको क्या कर दिए 4 ये भी क्या हो गया 12। अब क्या हम क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि नीचे की संख्याएं बराबर हैं, ऊपर की फिर से आप यही वाला सवाल होगा आपका, नीचे की संख्याएं बराबर हैं, ऊपर का आपको ऊपर में जोड़ना है। हम क्या करेंगे इसको जोड़ देंगे, 9 और 4 कितना होता है 13 बटे 12, आंसर कितना आ गया 13 बटे 12। लेकिन हम जब आगे करते जाएंगे तो हर बार की अंक जैसे जब बड़े अंक होते जाएंगे हर बार इसको बराबर करना संभव नहीं होता है, तो उसके लिए क्या होता है कि हम एक और विधि अपनाते हैं इसे जानने के लिए। ये तो एक विधि होगी, इस विधि से कोई भी जब छोटा सवाल हो तो आप क्या कर सकते हैं, ये आपको नहीं समझ में आया हो तो फिर से मैं एक बार समझा दे रहा हूँ। क्या करते हैं, जितने का नीचे गुणा कराया उतने का ऊपर गुणा करा दिया, मतलब नीचे इससे कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसके मान पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप जितने का गुणा नीचे कर रहे हैं उतने का ही गुणा ऊपर भी करवा देंगे तो मान पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसको जोड़ने के लिए हम क्या कर दिए, ऊपर भी 3 का गुणा कर दिए, नीचे भी 3 का गुणा कर दिए, ऊपर भी 4 का गुणा कर दिए, नीचे भी 4 का गुणा कर दिए। अब ये संख्या 3 में 3 का गुणा कर दिए 9 बन गया, 4 में 3 का गुणा कर दिए 12 बन गया, 4 का गुणा कर दिए 4 बन गया, 3 में 4 का गुणा कर दिए 12 बन गया। ऐसा हमने क्यों किया, ऐसा हमने इसलिए किया कि जिससे नीचे का जो हर है वह बराबर हो जाए और यह जो अंश है उस अंश को हम जोड़ करके अपने सवाल को हम सॉल्व कर सकें। ठीक है, तो इसका दूसरा तरीका क्या है, हम क्या करते हैं इसको लघुत्तम समापवर्ग के माध्यम से निकालते हैं। अब एक समस्या यह है कि लघुत्तम समापवर्ग कैसे निकाला जाता है, तो हम सबसे पहले समझते हैं लघुत्तम समापवर्ग। ठीक है, अब आगे का लघुत्तम समापवर्ग से लेकर के आगे के जोड़ की जो विधि है वो हम अगले वीडियो में बताएंगे। बाकी धन्यवाद।